ये धन को क्या कहते हैं? हमारे यहां दौलत कहते हैं। मालवा में भी दौलत राम नाम भी होता है। जिसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होती है उसे दौलत राम कहते हैं। दौलत को दौलत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी दो लातें होती हैं। जब किसी के पास धन आता है ना तो वो अकड़ जाता है घमंड में। एक लात यहां लगती है, जब आता है ना धन संपत्ति किसी के पास आती है तो एक लात यहां लगती है छाती में, और वो अकड़ जाता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। और जब ये जाती है ना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जब ये जाती है तो एक लात पीछे मार के जाती है और वो ऐसे दीनहीन हो जाता है कि मेरे से दीनहीन तो कोई भी नहीं है। तो एक लात तो आते हुए सामने मारती है और जाते हुए एक लात पीछे मारती है, इसलिए दौलत को दौलत कहते हैं। एक है कोक या तुम, चिड़े की चाल को छोड़ दो। चिड़ा पक्षी होता है ना, और ये कोक या तुम हंस के लिए भी आया है। हंस की भी और चिड़े की भी एक वृत्ति होती है, वो दोनों कामांध होते हैं। काम वासना अत्यधिक होती है उनमें, वो देखते नहीं है। क्यों? विवेक होता नहीं है। कामांधम दिवानक्तम न पश्यति। उल्लू तो केवल रात को ही नहीं देखता, पर जो कामांध होता है वो तो न दिन को देखता न रात को देखता। और जो कामांध होता है वो अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। रावण का पतन क्यों हुआ? कामांधता के कारण से ही हुआ। तो वेद मंत्र कहता है को या तुम, कामांधता की जो मनोवृत्ति है उसको भी ये मनुष्य अपने जीवन में छोड़ दे। एक और चाल, एक और मनोवृत्ति जिससे मनुष्य का पतन होता है, गृध्र या तुम, गिद्ध की चाल को, गिद्ध की वृत्ति को, गिद्ध की आदत को ये मनुष्य छोड़ दे। गिद्ध की आदत क्या होती है? लालच। अत्यधिक लालच गिद्ध में होता है। जो मनुष्य अत्यधिक लालच करता है वो जो अपने पास होता है उसको भी कई बार गवा बैठता है। लालच में उसको भी गवा बैठता है, और लालची व्यक्ति का कभी भी सम्मान नहीं हो सकता। वेद मंत्र क्या कहता है? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विधनम। ये जो धन वैभव है दुनिया में, ये किसका है? कस्य, का माने परमात्मा, प्रजापति। ये धन सब परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। इसका लालच मत करो। जितना तुम्हारे पास है उसका उपभोग करो, और साथ साथ जो अभावग्रस्त हैं उनका भी पालन करो।